श्रवणाकाश्रय भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। हर काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। तू मेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरा दीवाना और बस अब यही कराना। मन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना। श्याम बस यही कराना, श्याम सलोने तू मेरा जुगार है, जुगार है। श्याम सलोना तू मेरा जुगार है, जुगार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब तेरे सहारे तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे। अब अविनाश को तुमसे प्यार है, प्यार है। तेरे हाथे से जीवन की पतवार है, पतवार है। तेरे मन का मोहन दिलदार है, मेरे मन का
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब हरि भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दयासिंधु आर्तत्राण परायण भगवान से हरि की महती कृपा करना से हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ श्रीमद् भागवत के माध्यम से इस दिव्य कैलाश आश्रम कुरड़ी ग्राम में प्राप्त कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का यह शुभ दिन है और इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो आज गुरु पूर्णिमा आ ही गई। गुरु की महिमा अनंत है शास्त्रों में। कोई गुरु का निष्ठावान शिष्य होगा, गुरु जी की चरित्रों को कहना सुनना, जैसे भगवान के चरित्रों को कहना सुनना, जितना कहो सुनो कम ही है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से गुरुजनों की जैसे भगवान के चरित्रों को कह सुन करके तृप्ति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, जैसे गुरु जी के भगवान के गुणों का पूरा जीवन गायन करते रहिए, तब भी वाणी संभव नहीं है कि आप गुरु जी के उस कृपा का आप वर्णन कर सकें, करुणा का वर्णन कर सकें। इसी प्रकार से गुरुजन की भी महिमा है। आज गुरु पूर्णिमा भी है, व्यास पूर्णिमा भी है। उसका कारण है तो व्यास पूर्णिमा, किंतु व्यास जी ने सबको ज्ञान दिया, ग्रंथ दिया, उस ज्ञान के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से सब लोग प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं, भगवान के चरणों में लग जा रहे हैं, भगवान से प्रेम हो रहा है। इसलिए जो शिक्षा देता है वही गुरु है, सच्चे भाई नहीं, वही गुरु है। इसलिए आज व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में व्यास जी का, गुरुजनों का हम सब पूजन करते हैं। जितनी सनातनी है, गुरु शिष्य परंपरा मानते हैं, वह आज के दिन गुरु जी की पूजा। अब देखो, इसमें कई बातें हैं कि मान लीजिए गुरु जी आपके जीवन में नहीं है तो क्या करें, किनका पूजन करें? प्रश्न है कि नहीं? तो आपके माता पिता प्रथम गुरु,
माता पिता प्रथम गुरु है। इसलिए हो सकता है किसी ने गुरु न बनाए हो तो वह अपने माता पिता का पूजन करे, अपने माता पिता का पूजन करे, अपने बच्चे बड़ों का पूजन घर में करे। इससे आपको गुरु पूजन का फल लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए माता पिता नहीं है तो क्या करे महाराज जी, गुरु नहीं बनाए तो क्या करे, माता पिता भी नहीं, गुरु भी नहीं तो क्या करें। तो ग्रंथों का, संतों का नियम है, उनका आदेश है, उनकी आज्ञा है कि गुरु न बनाए हो, माता पिता न हो तो कोई न कोई हमारे इष्ट होंगे, जिनसे आप अत्यंत स्नेह करते हैं अथवा आप अपना इष्ट मानते हैं, जिनके प्रति आपका ज्यादा सद्भावना है। हनुमान जी हो सकते हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं, राम जी हो सकते हैं, कृष्ण जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, कोई भी देवी देवता आपके हो सकते हैं। आपके गुरु नहीं बनाए, आप माता पिता नहीं है तो आप उन इष्ट देवी देवता को गुरु मान करके प्रणाम करके उनका पूजन करें। लेकिन यदि संभव है तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए जीवन में, क्योंकि गुरु बगैर जीवन में किसी प्रकार की उन्नति हो नहीं सकती है। किसी प्रकार की उन्नति गुरु के बगैर नहीं हो सकती, चाहे वो भौतिक जगत की उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की उन्नति हो। भौतिक जगत मतलब संसार में रह करके यदि आप अपनी उन्नति चाहते, कल भी हमने इस पर निवेदन किया था कि जितने भी बड़े बड़े अपने आप को लोग ऐश्वर्यशाली मानते हैं, धन वैभव से युक्त मानते हैं, बुद्धि विवेक से युक्त मानते हैं, अपने आप को विशेष बुद्धिमान समझते हैं, उन्होंने भी किसी न किसी गुरु का आश्रय लिया। इसलिए आपको भौतिक जगत की भी उन्नति चाहिए, आपको गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। आध्यात्मिक जगत की आपको उत्कर्ष चाहिए, उन्नति चाहिए, तो आपको आध्यात्मिक जगत के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आप भटक सकते हैं। एक रास्ता आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। गुरु एक मार्ग है, गुरु एक पथ प्रदर्शक है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। सबके जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। इसलिए देखो, सबको गुरु बनाना ये नहीं चाहिए, बहुत सोच, लेकिन आजकल लोग समझते कहाँ, समझते नहीं। अब गुरु भी ऐसे हैं आजकल, संख्या बढ़ाने के चक्कर में ना तो स्वयं कभी जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसे अनेक गुरु हैं जिनको मैं खूब जानता हूँ, और जैसे गुरु पूर्णिमा आ जाएगी तो सुबह मिल जाओ, शाम मिल जाओ, दोपहर मिल जाओ, इतने समय से इतने बजे मिल जाओ। क्यों? मंत्र लेने से कल्याण हो जाएगा। अरे जिसने मंत्र दिया है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, कैसे कल्याण हो? क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा नहीं तो उसके मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं। और अश्रद्धा पूर्वक अश्रद्धया उत्तम दत्तम, यदि अश्रद्धा पूर्वक कुछ लिया गया है और कुछ दिया गया है तो न तो देने वाले का कल्याण होगा, न तो लेने वाले का कल्याण होगा। मैं नहीं कह रहा, गीता कह रही अश्रद्धया उत्तम दत्तम, जो
श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है, श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, केवल खाना पूर्ति के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए, ना तो उस गुरु का कल्याण होता है और शिष्य का तो फिर कहने क्या है। इसलिए ऐसे संत को, ऐसे गुरु बनाना चाहिए, कम से कम भगवान का भजन, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, पढ़ा लिखा ना हो चलेगा, किंतु भगवान निष्ठ होना चाहिए, भगवान में उसको प्रेम होना चाहिए, भगवान में भक्ति होनी चाहिए, वह भी किसी आश्रम से जुड़ा हो, उसका भी कोई गुरु हो, और स्वयं गुरु बन करके बैठ जाना, स्वयं अपने आप को सिद्ध मान लेना, या समाज को, अपने आप को तो धोखा दे ही रहा है, समाज को भी धोखा दे रहा है। इसलिए बहुत सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए, जो हमारा कल्याण करने के लिए, जो हमारे लिए अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। जो मनमाना आचरण करता हो, केवल धन वैभव के लिए भागता हो, उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। बनाने के बाद कष्ट होता है। इसलिए कोई न मिले जीवन में, आपको समझ में ना आए तो आप भगवान को गुरु मान लो, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वैसे महापुरुषों की, गुरुजनों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे महापुरुष, अच्छे अच्छे गुरुजन खूब हैं, हमारी पात्रता नहीं है शिष्य बनने की, तो हमको वैसे गुरु नहीं मिलते, हमारी जैसी पात्रता वैसे वाले गुरु जी मिल जाते हैं। इसलिए गुरु तो बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। हम सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। उस श्री कृष्ण की, जो जगत गुरु श्री कृष्ण की, हम सब लोग आज गुरु पूर्णिमा के दिन कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। कल तक की कथा में हम सब लोगों ने रास का, भगवान ने गोपियों के साथ, अनंत गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। उस रास में दिव्य भगवान शंकर जी का आगमन हुआ। कामदेव साक्षात आया, उसकी भी दाल गली नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, साक्षात मन मत मन मत। ऐसी भगवान की लीला है। कामदेव का भी काम चला नहीं। अब उसके बाद रास संपन्न हुआ। नंद बाबा आदि एक दिन देवी पूजन के लिए, कुल देवी का पूजन करने के लिए गए। समस्त ब्रजवासी गए, अंबिका बन गए। वहां उन्होंने देवी माँ की खूब पूजा आराधना की। वहीं नदी के किनारे लेट गए। रात्रि का समय था। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, अजगर जिसे कहते हैं, अजगर होता है ना, घरों निकल आता, छोटा होता, बहुत बड़ा भी होता है। वह आकर के नंद बाबा का पैर पकड़े गया। नंद बाबा चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई पास में नहीं जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण हैं जो वृक्ष के नीचे बैठ करके आनंद सुन रहे हैं कि पिताजी बुला रहे हैं। अब किसी को बुला नहीं रहे, बचाओ बचाओ कर रहे हैं, ब्रजवासियों बचाओ। जब कोई ब्रजवासी नहीं सुना, तब श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण, यह अजगर हमको निगल जाएगा, मेरी रक्षा करो। तब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। भगवान श्री कृष्ण पहले क्यों नहीं बचाया? क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो हमको पुकारेगा हम
उसकी रक्षा करेंगे। जो संसार के भरोसे रहेगा, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, निश्चित है, लेकिन व्यक्ति को अहम हो जाता है कि मेरे माता पिता है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे परिवार है जो हमको बचा लेंगे, तब तक भगवान उसको छोड़ देते। क्या भाई, तेरा तो भरोसा परिवार पे है, तो तू अपना काम कर। जब वह समस्त परिवार की तरफ से ब्राह्मण हो जाता है, समझ जाता है कि अब तो रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं, तो भगवान बचाने के लिए आते हैं। इसलिए आज महात्मा बोले बड़ा मजाक उड़ाता है मेरा,